जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योति संधान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में, आज की वीडियो में आपको जो इष्ट काल निकालना सिखाएंगे। पिछली बार हमने वीडियो में आपको सिखाया था कि दिनमान कैसे निकाला जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में आपको बता दिया था। अब आगे की जो गणना है इष्ट काल। इष्ट काल होता क्या है? इष्टकाल ये है, कोई घटना घट रही है, किसी बच्चे का जन्म हुआ या कोई हमसे प्रश्न पूछता है, तो सूर्योदय से लेके उस समय की जो घटना है, उसका जो काल है, समय है, वो हमारा इष्ट काल है। माना किसी बच्चे का जन्म हुआ और सूर्योदय, किसी बच्चे का जन्म मान लिया 12 बजे तक हुआ, सुबह सूर्योदय 12 बजे के आसपास बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम इष्टकाल निकालें कैसे? पहले तो ये समझ लीजिए इष्टकाल की हमारे पास इकाइयाँ क्या हैं। घटी पल, पहले हमारे यहाँ घटी पल चलते थे। अब हम घंटा मिनट का भी उपयोग कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और सारी गणना हमारा, क्योंकि जो सूर्य है वो हमारा जीवन का एक मुख्य अंश है, तो हमारी जितनी भी ज्योतिषीय गणनाएँ होती हैं वो सब सूर्य पर ही निर्धारित है। तो ये सूर्य के द्वारा ही हमारा इसका निर्धारण होगा कि सूर्योदय हमारा क्या है। और जैसे मान लिया हमने किसी बच्चे का जन्म 11 बजे हुआ सुबह, तो उसे क्या करना है हमें, यदि बच्चे को 12 बजे से पहले हो गया, मध्य से पहले हो गया है, तो जन्म समय में से सूर्योदय हम घटा देते हैं। अब हम इष्टकाल निकालना बता रहे हैं आपको। यदि किसी बच्चे का जन्म 12 बजे से पहले हो गया, उसमें एक बच्चे का जन्म हमारा सूर्योदय यानी 12 बजे से पहले हो गया है, तो 12 बजे मध्य है, तो जन्म समय में से हम अपना सूर्योदय घटा देते हैं। जन्म समय से सूर्योदय आप घटा दीजिए, उसका 2.5 गुना कर दीजिए, तो जो इष्ट घटी पल आएगा वो हमारा इष्ट काल होगा। इसी तरह किसी बच्चे का जन्म आपका मध्याह्न से, दोपहर से लेकर सूर्यास्त के मध्य हो जाए, तब आप क्या करेंगे कि जो जन्म समय है, पहले तो दिनमान में से यानी जन्म सूर्यास्त में से जन्म समय घटाइए, उसका 2.5 गुना कर दीजिए और दिनमान में से उसे आप घटा दीजिए। जो घटी पल आएगा वो आपका इष्ट घटी पल होगा। इसी तरह किसी बच्चे का जन्म आपका जो है सूर्यास्त के बाद अर्धरात्रि के मध्य हो गया है, तब आप क्या करेंगे, दिनमान में जोड़ना है क्या कि सूर्यास्त में से अपना जन्म, बच्चे का जो जन्म है उसे आप घटा दीजिए और उसको 2.5 गुना करके और इस दिनमान में आप जोड़ दीजिए। इससे आपका जो है इष्ट घटी पल जो है निकल आएगा। और एक चौथा सूत्र इसका यह है कि यदि किसी बच्चे का जन्म अर्धरात्रि के बाद हुआ, अगले सूर्योदय से पहले हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, उसमें यह है कि 60 घड़ी, हमारे जो अहोरात्र है वो 60 घड़ी का होता है, तो 60 घड़ी में से माइनस करना है क्या कि जो सूर्योदय है, सूर्योदय में से जन्म समय आप घटा देंगे और उसका 2.5 गुना करके 60 घड़ी में से घटा दीजिए, वो आपका बच्चे का इष्ट घटी पल होगा। अब आपको हम उदाहरण के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाते हैं। पहले हम सूत्र नंबर 1 ले लेते हैं। यदि बच्चे का जन्म हमारा मध्य समय यानी 12 बजे से पहले हो गया, यदि किसी माना बच्चे का जन्म किसी का 11 बजे हो गया, यदि किसी बच्चे का जन्म ये आपका 11 बजे हो गया, और आज का सूर्योदय अपना स्थानिक होना चाहिए, IST में ले लीजिए, लेकिन सूर्योदय आपका IST में होना चाहिए। हाँ, ये भी जी ध्यान रखना है इष्ट काल निकालने में कि अगर बच्चे के जन्म आपने स्टैंडर्ड टाइम में लिया हुआ है, जैसे अगर घड़ी के अनुसार ये लोग देख करके बता देते कि हमारा बच्चा इतने जन्म पे हुआ,
तो आपका जो सूर्योदय है वो भी स्टैंडर्ड टाइम में होना चाहिए, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में ही होना है। और कहीं पता चला आपने IST का उपयोग नहीं किया, स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय नहीं बनाया, तो आपका इष्टकाल पूरा ही गलत हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो सूर्योदय IST में अपने क्षेत्र, अपने जहाँ भी आप जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, बच्चा के जन्म जिस भी ज़िले में हुआ है वहाँ का ही IST स्टैंडर्ड टाइम लेना है। मान लें किसी बच्चे जन्म में, हाँ मैं मेरठ में हूँ, मेरठ में किसी बच्चे जन्म 11 बजे हुआ है आज, और सूर्योदय मान लिया 6:20 सुबह हुआ है, सूर्यास्त 18:20 है, और दिनमान 30:0 हो गया। अब हमें मान लें इस बच्चे का हमें इष्टकाल निकालना है। अब जैसे बच्चे का जन्म 11 बजे हुआ था स्टैंडर्ड टाइम से, उसमें से 6:20 ये हमने सूर्योदय घटा दिया, ये है सूर्योदय, ये हमारा सूर्योदय घट गया। अंतर आया इसका 4 घंटा 40 मिनट, इसको हमने 2.5 गुना करना है। अब इसको हमें 2.5 गुना कर देना है। तो 40 को 2.5 से, 40 का 2.5 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 60 से निकाल लेंगे क्योंकि 1 घंटे में हमारा होता 60 मिनट, तो ये आ जाएगा एक घटीफल बनाना है इसको हमें, ये घंटा है ये मिनट। तो पहले हम पली बना देते हैं इसको, 100 पल हो गए, और 4 का 2.5 10 घटी, ये घटी है, ये पल है। अब इस 100 पल को हमें घटी में बनाना है, तो यहाँ बचेगा 40 पल और 11 घटी, ये हमारा इष्ट पल हुआ, ये हमारा इष्ट पल हुआ। अब दोबारा आप लोग समझ सकते हैं, माना किसी बच्चे का जन्म 12 बजे से पहले हुआ है, माना किसी बच्चे का ये 11 बजे हो गया, और उसमें क्या करना है, जो उस समय का सूर्योदय है उसे आप माइनस कर देंगे, और सूर्योदय जो अंतर आया उसको 2.5 गुना कर देना है। 2.5 गुना करने का मतलब ये है कि इसको घटी पल बनाना है हमें। जैसे 4:40 था, इसको हमने गुना किया तो 40 का 2.5 गुना हो गया, ये 100 पल बना, और ये घटी है तो 4 का 2.5 गुना 10 घटी ये बन गई। अभी 100 पल को हमने घटी पल, ये पल को घटी में परिवर्तित कर दिया, तो 1 पल और 40 पल, 1 घटी 40 पल यहाँ से हमको मिल गए, तो 10 एक 11 हो गया, और ये 40 पल, ये आपका इष्ट पल निकल आया। ठीक, इसी तरह हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। ये आपका पहला उदाहरण हो गया, अब आपको दूसरा सूत्र समझाते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म दोपहर 12 बजे से और सूर्यास्त की मध्य हुआ है, तो क्या करना है। सूत्र हमारा है, इष्ट सूत्र है कि दिनमान माइनस सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त में से जन्म समय घटा करके पर उसका 2.5 गुना कर दीजिए, फिर उसमें से जो घटी पल आए उसको दिनमान में से आप घटा दीजिए। तो ये दूसरा सूत्र हमारा है। मान लिया किसी बच्चे का जन्म दोपहर में 2 बजे हुआ, तो हम अपना सूत्र लिख लेते हैं, इष्ट सूत्र। इष्ट सूत्र हमारा है दिनमान माइनस जन्म सूर्यास्त माइनस जन्म समय, इसका हमें 2.5 गुना कर देना। दिनमान हमारा है इसमें 30 घटी पल, पूरे 30 घटी 0 पल, माइनस सूर्यास्त 18:20, लेकिन ये 18:20 नहीं है तो स्टैंडर्ड है, उसका टाइम है रेलवे का, हमें लिखना है 6:20।
रेलवे का समय यहाँ नहीं चलेगा, तो ये 6:20 होगा। 6:20 माइनस जन्म समय बच्चे का हमने 2 बजे लिया है, तो 2 बजे आप इसमें से घटा दीजिएगा, 2 बजे और इसका 2.5 गुना। 30 घटी पल आपके ऐसे ही रहेंगे। 30 घटी पल ये आपका 0 है, और 6:20 में से 2 निकल गए, तो आपके बचा है यहाँ पे 4:20 गुणे 2.5। अच्छा, इसका हमने 2.5 गुना कर लिया। 20 का बताया था आपको, सैनिक तरीका यही, जैसे 20 का 2.5 ये कर लीजिए। 20 40 10 50। 4 का क्या हो गया, आप ऐसे 4 कभी भी करना है, सही तरीका ये है। 4 4 2 ये हो गया 10, ये 10 50 यहाँ से हमारा आ गया है घटीफल 10 50। 30 माइनस से 10 बच के, ये 10 घटी, ये 50 पल। इसको हम माइनस कर देते, तो यहाँ से मैं एक उधार ले गए, हो गया 60। 60 में से 50 आपके निकल जाएंगे, तो बचेगा 10 पल। और 29 में से 10 गया आपका 19, यानी 19 घटी 10 पल। ये आपका हो गया इष्टफल, ये आपका है इष्टफल। दोबारा समझ लीजिए कि सूत्र हमारा था दूसरा, किसी बच्चे का अगर जन्म हो 12 बजे से और सूर्यास्त के मध्य हुआ है, तो क्या करना है कि दिनमान में से सूर्यास्त में से पहले जन्म समय घटा दीजिए, जो अंतर आए उसको 2.5 गुना कर दीजिए आप, और 2.5 गुना करके उसे दिनमान में से आप घटा दीजिए, तो आपका इष्ट सूत्र इष्टफल आपका घटीफल में निकल आएगा। हमने मान लिया था कि बच्चे का जन्म 2 बजे हुआ है, तो हमने क्या किया कि जो हमारा सूर्यास्त है 6:20 का, उसमें से हमने 2 घंटे घटा दिए। 2 बजे बच्चे का जन्म है, तो घटा दिया, अंतर आ गया इसका 4:20, इसका 2.5 गुना कर दिया। घटीफल इसका जब 2.5 गुना आप करेंगे, तो आपका 10 घटी 50 पल ये आपके निकल आएंगे। ये 10 घटी 50 पल हैं, ये दिनमान में से आप घटा दीजिए, तो ये 19 घटी 10 पल जो आया, ये आपका इष्ट पल हो गया, इष्ट घटी पल है, इष्ट घटी पल, ये आपका बन गया। ये आपका दूसरा सूत्र हुआ। अब आपको हम नेक्स्ट अगला सूत्र, अब हम आपको तीसरा सूत्र समझाने जा रहे हैं। तीसरा सूत्र क्या है, यदि किसी बच्चे का जन्म सूर्यास्त से और धात्री के मध्य हो जाए, तो हमारा क्या सूत्र लागू होगा। किसी बच्चे का जन्म सूर्यास्त से और धात्री के मध्य हुआ है, तो हमारा ऐसा सूत्र है कि दिनमान में जोड़ना है, या जन्म समय में जो जन्म समय है उसमें से सूर्यास्त आप घटा देंगे, जो घटी पल है उसको 2.5 गुना कर देना है, और उसे दिनमान में जोड़ देना। अब मान लो उदाहरण हम ले लेते इसका, कि किसी बच्चे का जन्म जैसे रात्रि को 8 बजे हुआ, तो उसे हम क्या करेंगे, इष्ट सूत्र हमने लिख दिया अपना, दिनमान प्लस जन्म समय माइनस सूर्यास्त का 2.5 गुना करना है। दिनमान हमारा है 30 घटी 0 पल, जन्म समय हमारा है रात्रि का 8 बजे, रात्रि 8 बजे, और हमारा दिनमान 30 घटी 0 पल। हमारा जन्म समय बच्चे का है रात्रि 8 बजे, सूर्यास्त हमारा 6:21, 6:21, इसका 2.5 गुना करना है। 8 घंटे में से 6:21 निकल गए, इसका अंतर 30 घटी 0 पल प्लस 60 में से 21 गया 39,
और 7 में से 1 गया, 6 गया 1। अब इसका 2.5 गुना करना है, गुणे 2.5। गुणा करने का तरीका आपको हमने बताया था, कैसे 2.5 गुना करते हैं। 39 39 और 39 का आधा 19, या आप जो 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 7, 7 2 9, यानी 1 घटी 37 पल। ये तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 1 का 2.5 गुना होता है, 1 का 2.5 ही होगा। 7 से ये 67 हुआ, ये 3 आया। अब 67 पल को हमने बनाया तो ये 7 पल 4 घटी। यहाँ से हमको मिल गया 30 घटी 0 पल, प्लस यहाँ से आ गया 4 घटी 7 पल, बराबर हो गया 34 घटी और 7 पल। ये हमारा आ गया इष्ट घटी पल। दोबारा आप समझ लीजिए उदाहरण को कि किसी बच्चे का जन्म जैसे सूर्यास्त से अर्धरात्रि के मध्य हो गया। मान लिया उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे का जन्म 8 बजे रात्रि को हुआ, तो हमें क्या करना, दिनमान में जो बच्चे का जन्म समय है उसमें से सूर्यास्त आप घटा देंगे। जो अंतर आया उसको आपने 2.5 गुना कर दिया। जैसे बच्चे जन्म 8 बजे हुआ था, अपना उसमें सूर्यास्त हमने 6 घटा दिया, इसका अंतर आया 39, इसका हमने 2.5 गुना कर दिया, आपको तरीका बता ही दिया। तो यहाँ से हमको मिल गया था 1 घटी 7 पल, उसको हमने जोड़ दिया, 1 का 2.5 गुना, आपका 2 30 हो ही गया। इसमें हमने जोड़ दिया, टोटल हमारे पास 4 घटी ये 7 पल, ये अंतर यहाँ से प्राप्त हो गया। इसको हमने दिनमान में जोड़ दिया। दिनमान में जोड़ने पे हमारा आ गया 34 घटी 7 पल, ये हमारा इष्ट घटी पल। ये आपको तीसरा सूत्र हुआ। तो इष्टकाल की इस तरह 1 2 3 सूत्र बता दिए। अब चौथा, अब इष्टकाल का जो चौथा है कि यदि किसी बच्चे का जन्म अर्धरात्रि से लेकर के और अगले सूर्योदय की मध्य जन्म हो जाए, तब हमको क्या करना है। तो यदि बच्चे का जन्म, इस सबसे पहले समझ लीजिए, यदि बच्चे का जन्म अर्धरात्रि से अगले सूर्योदय के मध्य हुआ है, तो हमारा जो अहोरात्र होता है वो 24 घंटे यानी 60 घटी पल का होता है। तो उस अहोरात्र में से पहले जो सूर्योदय हमने सुबह अगले कर लिया है उसमें घटाना, सूर्योदय में से पहले जन्म समय आप घटा देंगे, यानी 24 घंटा। रात्रि का जो अर्धरात्रि है उसके बाद 1 2 3 4 5 जो भी आएगा उससे आपको घटाना है जन्म समय सूर्योदय में से। उसका जो अंतर आया उसको 2.5 गुना करिए, और जो हमारा 60 घड़ी है, 60 घड़ी में से उसको आप माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे बच्चे का इष्ट घटी पल निकल आएगा। तो आपको हम उदाहरण से इसको समझा देते कैसे करना है। मान लो किसी बच्चे का जन्म अर्धरात्रि के बाद 3 बजे हुआ, तो हम कैसे करेंगे, फिर लिख देते हैं हम आपको इष्ट सूत्र 60 माइनस सूर्योदय में से जन्म समय घटा देंगे आप, जन्म समय घटा करके इसका 2.5 गुना कर दीजिए। जो अंतर आएगा वो घटी पल इष्ट पल, घटी इष्ट पल होगा हमारा। अब इसमें हम मान रखते हैं 60 तो 60 ही रहेगा, माइनस सूर्योदय, सूर्योदय हमारा था 6:20, 6:20 हमारा सूर्योदय है, माइनस जन्म समय हमने लिया रात्रि 3 बजे का, रात्रि 3 बजे, इसका 2.5 गुना, अंतर का 2.5 गुना।
60, ये 60 हमारे घटी पल हैं। अहोरात्र हमारा जो 24 घंटे का होता है घटी पल में, ये वो है। माइनस 6:20 में से 3 घंटे निकल गए, तुम्हारे पास बचा 3 घंटे 20 मिनट। इसका 2.5 गुना करना है। 2.5 गुना करने की तरकीब आपको हमने बता दी थी कि जैसे 20 है, 20 इसका आधा 10, ये बराबर 50। नेक्स्ट इसी तरह 3 का करना है। 3 3 1 30, तो ये हो गया 30, 3 दूनी 6 7 30, 7 30 इसके हो गए, 50 इसमें जोड़ दीजिए। 50 30 आपके 80 और 7, 80 पल के हमें मिल गया 1 घटी 20 पल। और यहाँ 7 हमको पहले से मिले हुए हैं, यानी 8 घटी 20 पल। यहाँ से हमको मिल जाएंगे 8 घटी 20 पल टोटल, ये यहाँ से निकला। तो 60 माइनस 8 घटी 20 पल। भाई हमारी तो प्रैक्टिस है, हम तो आपको जल्दी करके दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग अपने ढंग से इसका कर लीजिएगा। अब यहाँ 60 माइनस 20 40 आ जाएगा। यहाँ से एक उधार लेंगे, ये हो गया 60। ये 60 में से 20 निकल गए, 40 आ गया। यहाँ 5 9 आपके पास बचा। 59 में से 8 निकल गए आपके, यहाँ बचा 51। यानी 51 ये तो घटी हो गए और 40 पल। और किसी बच्चे का जन्म रात्रि को 3 बजे हुआ आज की दिन, तो समझ लो कि 51 घटी 40 पल, ये इष्ट घटी पल है। इष्ट घटी पल आपका ये आएगा। दोबारा समझ लीजिए इस उदाहरण को। हमने बताया था किसी बच्चे का जन्म अगर अर्धरात्रि से अगले सूर्योदय के मध्य हो जाए, मान लिया हमने उदाहरण ले लिया रात को 3 बजे हुआ, तो सूत्र था हमारा कि 60 घड़ी जो अहोरात्र है उसको अहोरात्र में से माइनस करना है। नहीं, सूर्योदय में से पहले जन्म समय आप घटाएंगे, उसका आप 2.5 गुना कर दीजिए जो घटी पल बना। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि 6:20 हमारा ये सूर्योदय, उसमें से 3 बजे बच्चा के जन्म होता है, उसे हमने घटा दिया, अंतर ये आ गया 3 घंटा 20 मिनट। इसको हमने 2.5 गुना कर दिया। इसका 3 घंटे 20 का 2.5 गुना हो गया 8 20 है। 8 घटी 20 पल, ये घटी पल है, ये घटी पल। 8 घटी ये 20 पल आ गए। इस 8 घटी 20 पल को हमने 60 में से माइनस कर दिया, तो 51 घटी 40 पल, ये आपका इष्ट घटी पल आ गया। तभी इस तरह से हमने आपको सारे उदाहरण समझाए इष्टकाल निकालने के चारों सूत्र, कि बच्चे का जन्म सूर्योदय से 12 बजे तक हुआ तो कैसे निकालेंगे, फिर 12 बजे से लेके सूर्यास्त तक होगा तो कैसे निकालेंगे, सूर्यास्त या रात्रि तक का बच्चा हुआ तो उसका सूत्र क्या है वो आपको बता दिया, और अर्धरात्रि से लेकर अगले सूर्योदय तक बच्चे जन्म होते से अलग अलग तरीके से आपको इष्टकाल निकालना हमने ये बता दिया। और एक सूक्ष्म तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि ये तो हो गया हमारा वैदिक रीत से हमको ज्ञान होना अनिवार्य है, ये करना जरूरी है। एक आपको सूक्ष्म बता देते हैं कि जिससे आपको इस सब चीज़ से नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इष्टकाल, तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम आपको बता देते हैं एक सरल तरीका, इष्टकाल निकालने का सरल तरीका भी आप लोग समझ लीजिए। कि जैसे मैंने आपको बताया था कोई बच्चा हुआ 12 बजे से पहले, पहला सूत्र था 12 बजे से पहले, तो हमने क्या किया, जन्म समय में से सूर्योदय घटा दिया। तो सूर्योदय तो हमें घटाना ही घटाना है। अब हमें क्या करना है, इसमें रेन वाई टाइम ले लेना। उसमें क्या करना है, किसी बच्चे का जन्म मान लो दोपहर में हो रहा है, दोपहर में किसी बच्चे का 2 बजे जन्म, तो 2 बजे वाले क्या करेंगे, तो 12 2 इसमें क्या कर देना है, 12
बजे प्लस 2 घंटे ये तो 12 चलो। अब मैंने बताया कि 12 ये इस बच्चे जन्म 2 बजे है तो 12 + 2 इक्वल टू ये हो गया 14 बजे। और सूर्योदय से आप घटा दीजिए, जैसे सूर्योदय 6:20। जो भी अंतर आए, अंतर गुणे 2.5 तो आपका इष्ट घटीफल आ जाएगा, इष्ट घटीफल निकल आएगा। इसी तरह किसी बच्चे का जन्म सूर्यास्त से लेकर के अर्धरात्रि के मध्य हुआ है, मान लो रात्रि 8 बजे हो गया तो वही 12 + 8, 12 8 20। आप 20 बजे कर करके उसमें से सूर्यास्त आप घटा दें। सूर्योदय आप घटाएंगे, हर जगह हमारा केवल सूर्योदय ही घटना है। इसमें से जो भी आपका सूर्योदय हो, जो भी आपका सूर्योदय है, सूर्योदय माइनस कर दीजिए। जो अंतर आए उसे 2.5 से गुना कर दीजिए। अंतर को 2.5 से आप गुना कर देंगे तो आपका इष्ट घटीफल होगा। इसी प्रकार किसी बच्चे के जिसका जन्म अर्धरात्रि के बाद हुआ, यानी 24 के बाद, रात्रि को 12 बजे हम 24 मान लेते हैं, तो मान लिया बच्चे का जन्म किसी का 3 बजे रात्रि होगा, ये 3 बजे रात्रि में हो गया। वहाँ क्या करना है, वहाँ 24 बजे कर देंगे। 24 प्लस, जैसे रात्रि 3 है तो इसको 3 पे जोड़ देंगे, 24 3 ये 27 बजे हो जाएंगे। इसमें से आप सूर्योदय घटा दीजिए। जो भी आपका होगा सूर्योदय जब उस स्थान का, तो आप सूर्योदय माइनस कर दीजिएगा। जो भी अंतर आए, अंतर को आप 2.5 से गुना कर दीजिएगा। जब अंतर को आप 2.5 से गुना कर देंगे तो आपका इष्ट घटीफल होगा, इष्ट घटीफल होगा। तो ये सूक्ष्म तरीका होता है कि निकालने का। विस्तृत रूप से तो मैंने आपको सारा सब समझा ही दिया कैसे करना है। जिसको घटीफल इस तरह से हुआ है तो सीधा आप इस तरह से भी इसको घंटे बना लीजिए, रात्रि को 2 बजे बना लीजिए, इससे भी आप इष्ट का आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम आगे वीडियो आपके लिए बना करके आप लोगों को दे सकें, आप किसी और व्यवस्थित हो सकें। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और आगे हम आपको कोशिश करेंगे, आज तो इष्टकाल सिखा दिया, अगली क्लास में हम आपको भयात भोग अगली वीडियो ज़रूर बना कर सिखाएंगे। तो अगली उसमें आपको भयात और भोग के बारे में बताएंगे।